धातु और अधातु के बारे में। धातु के कुछ गुण पढ़ेंगे, फिर अधातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु क्या होती है? यह आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती है। आवर्त सारणी हमारा ये रहा, और इसमें ये पीला कलर की जितनी है वो क्या है? धातु है। वो पीला कलर वाली धातु आवर्त सारणी में किस तरह होती है? बाईं तरफ होती है। ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करती है। इसमें धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्या होती है? क्षमता होती है, और जिसके कारण धातु विद्युत का धनात्मक होती है। विद्युत का क्या होती है? धनात्मक होती है। कौन? धातु। उसके बाद अधातु आते हैं। अधातु, इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है। धातु में कौन कौन आते हैं? जितना गैस है वो क्या है? अधातु है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातु का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं मिश्र धातु। धातु और अधातु मिलकर मिश्र धातु का निर्माण होता है। कुछ मिश्र धातु पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, फिर सोल्डर। पीतल में तांबा प्लस जिंक होते हैं, कांसा में टीन और तांबा होते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम होते हैं, और सोल्डर शीशा और टीन होता है। पीतल का बर्तन बनता है, कांसा का मूर्ति बनता है, और स्टेनलेस स्टील सीढ़ी के रूप में इसका यूज किया जाता है, और सोल्डर का तार को जोड़ने में यूज होता है। सोल्डर हम लोग देखे हैं। उसके बाद आते हैं उपधातु। उपधातु जैसे बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ये हमारा आवर्त सारणी है। ये साइड हमारा धातु कहलाती है, ये साइड हरा कलर, ये जो है ब्लू कलर की, ये अधातु कहलाती है, और बीच में जो है ये बीच में जो उपधातु कहलाती है। ऑरेंज कलर वाली क्या कहलाती है? उपधातु कहलाती है। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ताकि लोहा में जंग से बचा जा सके, इसके लिए जिंक के लेप ऊपर लगा दी जाती है। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। इसकी Hg संकेत होती है, परमाणु संख्या 80 होती है। पारा यह धातु है, और वह कैसी धातु है? तो यह लिक्विड रूप में, द्रव के रूप में रहती है, द्रव के रूप में रहती है। ब्रोमीन Br परमाणु, इसका परमाणु संख्या 35 Br संकेत है, और यह अधातु है। पारा धातु है और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। यह भी द्रव के रूप में रहती है। उसके बाद आते हैं सोना। सोना का Au संकेत होता है, और इसका 79 परमाणु संख्या होती है। सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। इसका सोना आभूषण, अगर सोना की बात की जाए आभूषण बनाने के लिए, तो 22 कैरेट और प्लस 2 भाग तांबा और चांदी लेते हैं। 24 कैरेट की आभूषण नहीं बनती, 22 कैरेट के ही सोना की आभूषण बनती है। सोना की तन्यता अधिक होती है, इसको खींच कर बहुत दूर तक तार बनाया जा सकता है। जैसे अगर मान लें 1 ग्राम सोना लेते हैं तो 2 किलोमीटर तक इसकी तार हम खींच सकते हैं। सोना एक अम्लराज या एक्वेरेजिया में गल जाता है। सोना किस में गल जाता है? एक्वेरेजिया को ही अम्लराज बोलते हैं। उसके बाद आता है लिथियम और सोडियम। 2 ऐसे धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि धातुएं तो कठोर होती है, लेकिन 2 ऐसे धातु है जिसको चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। एक लिथियम, एक सोडियम। उसके बाद जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकालेगा? हाइड्रोजन। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकलता है? हाइड्रोजन। इस तरह का हमारा ये धातु का नोट्स हुआ। इसके नेक्स्ट आगे नोट्स भी है।